के भाई हैं चचेरे कंस। विवाह के समय पर जब वसुदेव जी से विवाह हुआ तो उनको ले जा रहे होते हैं, आकाशवाणी होती है, रे कंस जिसको तू इतने लाड प्यार से ले जा रहा है उसकी 8वीं संतान तेरा काल बनेगी। अब ऐसा समझकर जब कंस ने देखा कि आकाशवाणी हुई, तुरंत रस्से से खींच लिया, केशों को पकड़ लिया और तलवार निकाल के मार देना चाहता है। वसुदेव जी ने बचाया कि ऐसा ना करो, आप के योग्य ये कार्य नहीं है, और रही इनके संतानों की तो हम आपको ले जा करके दे देंगे। जब ऐसा कहा तो उनके कथनी पर विश्वास किया, क्योंकि वो जानते थे कि वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते। कंस ने देवकी और वसुदेव को ले जाकर जेल में डाल दिया। प्रथम वहां पर पुत्र हुआ जिसको ले जाकर के वसुदेव जी ने दे दिया। देवकी ने बहुत मना किया, लेकिन वसुदेव जी अपने हृदय पर पत्थर रखकर कंस के देने के लिए चले गए। वहां पर कंस को दिया तो कंस ने देखा, अरे ये बड़ा सुकुमार बालक है, वापस लौटा दिया और कहा कि नहीं, ये तो पहला है, हमें तो 8वें से मतलब है, आप इसे ले जाइए। नारद जी को हुआ कि भाई ये तो यदि दयालु हो गया तो इसका कल्याण कैसे होगा, उद्धार कैसे होगा, भगवान का अवतार कैसे होगा। तो नारद जी आए कंस के पास। देखिएगा, नारद जी कहीं पर भी आ जा सकते हैं, कहीं पर भी आ जा सकते हैं, उनके लिए कोई असुर नहीं, कोई सुर नहीं। क्या कारण है? नाम जपते हैं, वो हमेशा नाम चलता है उनके कीर्तन पर। देवदत्ताम इमाम वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता। भगवान की दी हुई वीणा पर वे भगवान का ही कीर्तन करते हैं, नाम जपते हैं हमेशा। तो कहीं पर भी नो एंट्री नहीं है, हमेशा जब चाहे जब, जहां चाहे जहां, वहां आ जा सकते हैं। कंस के पास भी पहुंचे। कंस से कहा, महाराज सुनाए देवकी के संतान हुई है। बोले हाँ। तो फिर क्या हुआ? बोले वो पहली संतान है, हमने वापस कर दिया। बोले अच्छा, पहली है? बोले हाँ। कमल दल लिया, एक कमल का पुष्प, उसमें पंखड़ियों को गिन के दिखाया कि ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं। फिर इधर से शुरू किया, अब की बार ये 8वीं, अब की बार यहाँ से शुरू किया, ये 8वीं। बस दिमाग घुमा दिया। आप नहीं जानते ये देवताओं की माया है, कौन सी पहली, कौन सी 8वीं। अच्छा, तत्काल आदेश दिया, जाओ बालक को लेके आओ। बालक को लेके आए और उसको मार दिया कंस ने। इस तरह से एक एक करके 6 बालक मार दिए। अब की बार जब 7वें की बारी आई तो शेष जी ने सोचा कि पिछली बार रामावतार में हम छोटे बने थे, अब की बार बड़ भैया बनेंगे। पहले बहुत ऑर्डर में रहना पड़ा, अब की बार आदेश हम देंगे। तो वो देवकी के गर्भ में आए हैं। देवकी जी बड़ी हर्षित हुई हैं, और लेकिन ये सोचकर कि कंस मार देगा तो बड़ी परेशान हुई, उनको शोक हुआ। उधर भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया कि आप ब्रज में जाओ और इस समय
देवकी के गर्भ में मेरे अंश रूप में श्रेष्ठ जी विराजमान हैं, उनको निकालकर रोहिणी जो कि वसुदेव की पत्नी है और नंद बाबा के यहाँ पर गोकुल में है, उनके गर्भ में स्थापित कर दो। क्योंकि मैं भी अपने अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा। तब तुम क्या करोगी कि तुम नंद बाबा के यहाँ उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना, और जब मैं अवतार लूंगा तो वसुदेव जी मुझे लेकर के आएंगे और यशोदा को दे देंगे और तुम्हें ले जाकर के कंस को सौंप देंगे। बोले तो मारने को जिम्मा हम ना, हाँ? मरे हम एवं ही खा वही खा, मेरा इसमें क्या, मैं क्यों मरूं फालतू में। बोले अच्छा तुम्हें भी कुछ चाहिए। बोले हाँ। तो ऐसा है कि जब तुम ये कार्य करोगी तो तुम्हें लोग दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी आदि आदि नाम पर तुम्हें पुकारेंगे, तुम्हारी जय जयकार करेंगे। बोले अच्छा ऐसा है, मेरी पूजा होगी, मेरी जय जयकार होगी। बोले हाँ। फिर योग माया इसके लिए तैयार हो गई। कंस को पता लगा कि 7वां बालक आया था लेकिन गर्भपात हो गया। बोला अच्छा, पहले से पहले डर के भाग गया, पैदा ही नहीं हुआ वो तो। 8वें की बात करते थे कि 8वां आएगा, 8वां, अरे 7वां ही डर के भाग गया, 8वां क्या आएगा। 8वां जब आने को है तो देवकी के मुख पर पवित्र मुस्कान, शरीर में कांति अपार, बंदी ग्रह जगमगाने लगा था उस समय जब प्रकट हुए भगवान। कंस ने भी देख लिया था कि देवकी के मुख पर ऐसी मुस्कान मैंने पहले कभी नहीं देखी। मारना चाहता तो मार सकता था, लेकिन उसने मारा नहीं। सोचा कि एक तो स्त्री दूसरे बहन और तीसरे गर्भवती है, इसलिए वो अपने आप से उसने मारा नहीं। दूसरा ये कहो कि जब भगवान गोविंद स्वयं है तो उसको सद्बुद्धि आ गई। और कंस लेकिन ये याद रहता उसको, सोते उठते जागते बैठते खाते पीते नहाते धोते जब भी उसको देखे कृष्ण ही कृष्ण उसको दिखाई देने लगे, चाहे भय से चाहे ईर्ष्या से, लेकिन उसको हर समय कृष्ण कृष्ण की याद रहने लगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान शंकर और ब्रह्मा आदि देव ऋषि नारद जी सब देवतागण कैद खाने में आए हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। वहां पर बड़ी सुंदर स्तुति माता यशोदा, माता देवकी और वसुदेव जी के जो लाला होकर आने वाले हैं उनकी भगवान भोलेनाथ और ब्रह्मा आदि देवों ने की है। अब वो सुहाना समय आने को है